हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई मंथ का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन। इस साल कब था? 6 जुलाई को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेट के साथ डे को याद नहीं रखना है ना। इस साल के लिए 6 जुलाई, अदरवाइज जुलाई मंथ का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्या शोकेस करता है? जो भी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कोऑपरेटिव्स का टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अच्छा, ये कोऑपरेटिव्स होती क्या है? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं रीजनल लेवल पे, कुछ पर्टिकुलर एरिया लेवल पे, जो किसी एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने का काम करते हैं। जैसे कि किसी ने सफाई का काम पकड़ लिया, वो वही काम करेगा, है ना। किसी ने कोई मास लेवल पे अवेयरनेस लेके आनी है, उसका कोई भी सोशल या इकोनॉमिक लेवल पे काम करना, कोई एक टारगेट को पकड़ के, एक मुद्दे को पकड़ के, है ना। तो वो जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हें हम, इस तरह के ग्रुप्स को हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं। इसके ऊपर जब हम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी, जब मैं फिर से स्टार्ट करूंगी तो वहाँ पे भी इनका जिक्र होता है। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस डे का थीम क्या रहा? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, एज इट इज थीम आपको याद रखना होता है। सेकेंड न्यूज़ अगर हम देखें, नोमैडिक एलिफेंट 2024। सबसे पहले ये है क्या? मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। मंगोलिया एशियन नेशन है ना, जो चाइना और उसके ऊपर रशिया, उन दोनों के बीच में एक उड़ती हुई चिड़िया सा लगता है ना। तो चाइना और रशिया के बीच में आता है। मंगोलिया एशियन नेशन है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। हर साल होती है। इस साल 16th एडिशन हुआ है और एक साल इंडिया में होगी, एक साल मंगोलिया में होगी। तो इस साल हुई है मेघालय के उमरोई में। ठीक है, आगे चलें। थर्ड पॉइंट अपना देखें। साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, फ्लाइंग से रिलेटेड पायलट्स वगैरह को। तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ऐसा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा याद रखना है, साउथ एशिया का। कौन बना है? टाटा ग्रुप का जो AIR इंडिया है ना, वो सेटअप करेगा और इसका नाम है, या किस जगह पे है, अमरावती का जो बिलौरा एयरपोर्ट है वहां पे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला जाएगा इन कोलैबोरेशन विद। अच्छा, इसको कौन सेटअप कर रहा है? टाटा ग्रुप का है एयर इंडिया, वो सेटअप कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है जी, आगे चलें। फोर्थ पॉइंट हम अगर अपना देखें यहाँ पे, स्वर स्वामिनी आशा, ये क्या है? एक बुक का नाम है, बायोग्राफी है, आशा भोंसले जी की बायोग्राफी है। सब जानते हैं, लेजेंड सिंगर है। लॉन्च की गई इनकी बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी नाम बहुत अच्छा है ना, बोलना थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट स्वर स्वामिनी बहुत अच्छा नाम है और याद भी हम रख सकते हैं। गानों, जो बहुत अच्छे गाने गाते हैं आशा भोंसले, है ना। ये जो बायोग्राफी है इनकी, ये कंपाइलेशन है ऑफ वर्क बाय 90 ऑथर्स। 90 राइटर्स ने जो लिखा है उनके डेटा को कंपाइल करके ये बनाई गई है। ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। बार बार सेम चीज़ कहती हूँ, बेशक हम एक दिन पीछे चल रहे हैं करंट अफेयर्स में, बट पॉइंट्स आपके सारे कवर हो रहे हैं और वो चीज़ मैटर करती है ना। जब पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं आप पढ़ पाएंगे। एक दिन के साथ 8-8, 10-10 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, है ना। बहुत टफ हो जाता है। तो नोट्स बनाए, बेशक रफ नोट्स बनाए, रफ हैंडराइटिंग में बनाए, बस इतना कि आपको पढ़ने में आ जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का 5th पॉइंट है मैत्री। मैत्री क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 13th एडिशन इस साल हुआ है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई है? अब देखिए, एक साल इंडिया में होगी, एक साल थाईलैंड में होगी। तो इस साल थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड की ताक प्रोविंस में जो फोर्ट वचीरा प्राकन है वहाँ पे हुई है। हर साल होती है 2006 से। अब अगर मैत्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, तो बाकी की 2 एक्सरसाइजेस, यानी नेवल एक्सरसाइज है कोई जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है क्या ऐसी? यस। तो नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है उसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट। एयरफोर्स एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है उसका नाम है सियाम भारत। ठीक है। 6th पॉइंट अपना देखें, वेपन सिस्टम्स स्कूल इनॉग्रेटेड एट। अब देखिए, ये जो वेपन सिस्टम स्कूल है ना, इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद के बेगमपेट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। ठीक है, किसने किया है इसका उद्घाटन? इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, चीफ मार्शल VR चौधरी।
आर्मी के चीफ एंड वाइस चीफ दोनों चेंज हुए हैं, वो भी मैंने आपको कल परसों की वीडियो में ही पढ़ाया था, है ना। तो याद रखने हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो 7th पॉइंट हमारा, तो अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनमें कुछ समझने वाला नहीं है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया, किसने किया, बस सिंपल था, है ना। एक्सरसाइज कहाँ पे हुई तो उसमें याद ही करना पड़ेगा, क्या समझेंगे उसमें आप, राइट। अब देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने रिलीज की है बुक 1965 के जो वॉर हीरो थे अब्दुल हामिद जी, उनके ऊपर बुक रिलीज की है। बुक्स 2 थी, क्या क्या नाम है, मेरे पापा परमवीर एंड भारत का मुसलमान। ये 2 बुक्स रिलीज की गई है। 1965 का जो इंडो पाक वॉर हुई थी उस टाइम जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस स्ट्रगल में, अब्दुल हामिद जी, उनके ऊपर 2 बुक्स का नाम याद रखना है। इन्हें परमवीर चक्र भी अवार्ड किया गया था पोस्टह्यूमसली, मतलब जब इनकी डेथ हो गई, निधन हो गया उसके बाद में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है ना। गैलेंट्री अवार्ड्स हैं आपके सिविलियन, ये सारे अवार्ड्स मैंने पढ़ाए हैं आपको स्टैटिक जीके में। नहीं आपने अगर अभी तक वीडियोस देखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकती हो। टोटल 99 वीडियोस वहाँ पे है, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स हैं, है ना। तो काफ़ी बेनिफिशियल वो आपके लिए रहेंगे। फिलहाल 8th पॉइंट अपना देखें, करियर अचीवमेंट अवार्ड कहाँ पे, लकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में किसे मिला है। ये अवार्ड का नाम नहीं है, ये वैसे ही है कि करियर में कुछ अच्छा अचीव जिसने किया उसे अवार्ड दिया गया। स्विट्जरलैंड में फेस्टिवल हुआ, लकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ये मिला है शाहरुख खान को, एक्टर हैं सब जानते हैं। अवार्ड का नाम है कैरियर लेपर्ड और पार्डो अला कैरिरा, है ना। प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है जो कि इस फेस्टिवल में दिया जाता है। इसी के साथ शाहरुख खान बनी है पहली इंडियन पर्सनैलिटी जिन्हें इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है, ये टाइटल, ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, 2nd पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप सब वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बना रहे हैं या नहीं। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप बायो की PDF भी अब परचेज कर सकते हो, है ना। कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे परचेज लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, 2nd पेज भी हो गया कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड APY अल्टीमेट चैंपियंस कप, ये 2 अवार्ड हैं, किसे दिए गए हैं, BOI दैट इज बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। किसके द्वारा, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब ये जो अटल पेंशन योजना है इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, तो उसलिए ये दिए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जाने, फॉर्मेशन 1906 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये दोनों अवार्ड्स आपने याद रखने हैं। किसने दिए हैं, PFRDA दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में पेंशन सिस्टम को सुपरवाइज करती है एंड रेगुलेट करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। 2003 में इसकी फॉर्मेशन हुई, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। 9th पॉइंट हो गया। इसके साथ आगे चलें, 10th पॉइंट अपना देखें तो MSME सहज। MSME सहज जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, SBI के द्वारा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नेशनलाइजेशन सब कुछ हमने पढ़ा है, कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मैंने पढ़ाई है ना, तो वहाँ पे जाकर आप टॉपिक देख सकते हैं। फिलहाल MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। तो MSME सहज लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा, एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग। सिंपल भाषा में बोलें तो 15 मिनट में ऑनलाइन आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट के अंदर सारा प्रोसीजर कंप्लीट होकर आपको लोन मिल जाएगा। इसी 15 मिनट के अंदर आप अप्लाई भी करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी और आपको पैसा डिस्बर्समेंट का मतलब है कि पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा विद इन 15 मिनट्स। लेकिन इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप बैंक में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बैठा है वो आपके साथ काम कर रहा है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहा है, नहीं, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। और लोन की लिमिट है 1 लाख रुपए तक आप ये लोन ले सकते हो, ठीक है। 10th पॉइंट हो गया। आगे चलें 11th पॉइंट की ओर। तो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स, एक लिस्टिंग सामने आई है ना। प्रॉपर मेंशन नहीं कि कौन से लिस्ट के हिसाब से, बट एक लिस्टिंग आई है जिसके हिसाब से टॉप 10 इंडिया के सबसे ज्यादा वैल्यू वाले ब्रांड्स कौन से हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना, सॉरी नॉट इंडिया, यहाँ पे आएगा आपका टाटा, है ना। तो टॉप किया है टाटा ने, 2nd पे है इन्फोसिस, 3rd पे है HDFC ग्रुप, राइट। 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। इसी के साथ देखिए, आप सब अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब अगर चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
राइट तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 12th पॉइंट है दैट आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट किए गए हैं, AK चौधरी एंड CS कर। अच्छा, हम पढ़ते हैं गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, वो अलग चीज़ है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 13 पॉइंट देखें, इस्माइल कादरे पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे, अल्बेनिया के वर्ल्ड रिनाउंड नोवेलिस्ट थे, नोवेल्स लिखते थे, ऑथर थे, ठीक है। 14th पॉइंट देखें, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुई 2024 की। यहाँ पे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, है ना। 2023 की बात करें तो इंडिया ने होस्ट किया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना एंड बहुत सारी चीज़ों के चलते वर्चुअली ऑनलाइन ही हुई थी। इस साल अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, ठीक है। SCO के बारे में बात करें तो देखिए ये भी हमारा स्टैटिक जीके का ही टॉपिक है, ये भी आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। सो SCO की फॉर्मेशन 2001 में हुई, हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, 9 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, मतलब 9 ऐसी कंट्रीज हैं जो SCO की मेंबर हैं। कौन कौन है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। ईरान सबसे लेटेस्टली मेंबर बना है SCO का 2023, यानी अभी पिछले साल ही, ठीक है। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अभी इस वाले पेज पे, तो फटाफट से हो जाएंगे कवर, राइट। आप बस नोट्स बनाते रहें, अपनी स्पीड में स्टॉपेज नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो भाई स्पीड स्लो हो गई, नहीं, फटाफट से लिखो। लियोन मास्टर्स चेस टाइटल, लियोन सिटी स्पेन में हुआ, चेस से रिलेटेड टाइटल है। लियोन मास्टर्स टाइटल भी आ सकता है कौन से इवेंट से, बैडमिंटन, TT, चेस तो पता होना चाहिए, चेस से रिलेटेड है। लियोन एक सिटी का नाम है स्पेन में जहाँ पे ये होता है। किसने जीता है, विश्वनाथन आनंद ने जीता है, जो कि इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने 1988 में, ठीक है। 16 पॉइंट अपना देखें, भूपिंदर सिंह रावत पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल मिडफील्डर थे। रॉबर्ट टॉन पास्ट अवे रिसेंटली, ऑस्कर विनिंग राइटर थे, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन वीडियो कंप्लीट। अब देखिए इससे ज़्यादा आप क्या ही जानेंगे इनके बारे में, इससे ज़्यादा आप क्या ही जानेंगे, है ना। एम्बेसडर प्यूमा इंडिया कौन बने हैं, रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी, राइट। अब देखिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।